हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आफ्टर स्कैम 1992 हर किसी को हर्षद मेहता बनना है, हर्षद मेहता। तो हर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पैसे कमाने हैं। तो सेम चीज़ मैंने पिछले साल की थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया था उस टाइम, कितना मेरे को रिटर्न मिला, किस प्राइस पे लिया था, अभी कितना प्राइस है। कुछ टिप्स भी दे दूंगा कहाँ पे मैंने पैसे नहीं कमाए, मतलब कुछ जगहों पे मेरा लॉस भी हुआ है, वो भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टॉक्स में मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट था, हर किसी को रहता है बिकॉज बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनी है कि यहाँ से इनके पास बहुत इनॉर्मस वेल्थ आई है, बहुत ज़्यादा इन लोग रईस हुए हैं ट्रेडिंग करके, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। तो एक हमेशा से मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि भाई हाँ, क्या है ये सब, क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो लॉकडाउन के टाइम पिछले साल मेरे को अच्छा खासा टाइम मिला कि मैं देख सकूँ हाँ ये सब क्या है, क्योंकि विदाउट स्टडी, मतलब इनिशियली आपको टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी भाई कि पी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर उसके बाद किस चीज़ को कैसे देखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आर नंबर्स में क्या देखना है, कितनी रेंज होनी चाहिए, क्या सब। तो वो सब मैंने थोड़ा सा रिसर्च की कि भाई कैसा क्या रहता है। उसके बाद कंपनी जो आप सिलेक्ट करते हो उसकी थोड़ी सी अलग रिसर्च रहती है कि इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी क्या है, बैलेंस शीट क्या है। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे को अच्छा खासा टाइम मिला लॉकडाउन में और मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जो ऐप मैंने यूज़ किया वो था एंजल ब्रोकिंग, बिकॉज इनिशियली उसमें कुछ भी पैसे नहीं मांगे गए थे। मैंने और भी किए थे बट उसमें बिल्कुल पैसे नहीं मांगे गए, तो मैंने उसी में सब कुछ कर लिया, अपनी डिटेल्स दे दी और फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया। राइट नाउ इफ़ यू वांट अ रियली गुड ऐप, आप ग्रो देख सकते हो। ग्रो में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड है, तो आपके लिए आसान रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहला स्टॉक कौन सा लिया था। सो मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं। सबसे पहला जो मैंने लिया था वो था टाटा मोटर्स। ये मैंने लिया था 13 अप्रैल 2020 को। इसका प्राइस जिस पे मैंने लिया था वो था 68 और फिर उसके बाद मैंने 76 रुपीज़ पे लिया था। 68 पे जो मैंने लिया था ना, वो बहुत मतलब 2 स्टॉक लिए थे 2 स्टॉक बस लिए थे। और फिर 76 में मैंने ज़्यादा लिए थे। अब मैं एकदम एग्जैक्ट आपको नंबर्स नहीं बताऊंगा, बट ऐसे करके मैंने लिया था। सबसे पहले मैंने टाटा मोटर्स इसलिए लिया क्योंकि मैं गाड़ियों के रिव्यू करता रहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में ज्ञान है और गाड़ियों की कंपनियों के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान है कि हाँ इनका फ्यूचर कैसा है, क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोथ कैसी आ रही है। जैसे हैरियर में 114% की ग्रोथ थी और सारे ही प्रोडक्ट्स में टाटा के। और फिर मेरे को एक चीज़ पता चली कि टाटा में जो टाटा की गाड़ियां हैं, जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है, उसमें जो टाटा की गाड़ियों का परसेंटेज है ना प्रॉफिट और रेवेन्यू के लिए, बहुत कम है, बहुत कम है। मेनली इनका लैंड रोवर की तरफ से, जैगवार की तरफ से आता है, और भी चीज़ें, वो सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इनिशियली अपन ने सोचा कि भाई टाटा मोटर्स मतलब टाटा मोटर्स, बट इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कहीं और से। सो ये सब चीज़ें स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिया टाटा मोटर्स। उसके बाद जो मैंने सेकेंड स्टॉक लिया वो मैंने 23 अप्रैल को लिया 2020। ये मैंने लिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा। सेम थिंग, महिंद्रा के बारे में मेरे को पता था इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स क्या हैं, और टाटा और महिंद्रा दोनों ही इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है फॉर फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी। तो वो देख के मैंने इसको भी लिया। इसको मैंने लिया था 346 में, 346 रुपीज़ का एक स्टॉक मैंने लिया था। उसके बाद जो मैंने एक कंपनी ली वो है पावर फिनकॉर्प। इसको मैंने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स और कुछ जगहों पे देख के लिया, तो इस पर ही मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। इसको मैंने 82 रुपीज़ पे लिया था और ये लिया था मैंने 17 जुलाई 2020 को। इसके बाद एक कंपनी जिसको मैं बहुत मतलब दिनों से देखता रहता था, वेदांता। वेदांता के साथ ना मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई। इनिशियली जो मैंने इसका स्टॉक लिया वो मैंने लिया था 27 अप्रैल 2020 को 78.5 रुपीज़ पे। ठीक है, एक स्टॉक। अब मैंने जैसे ही लिया इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ा, अराउंड 98, 99, 100 गया। आई वॉज हैप्पी, क्योंकि क्या हुआ था ना, लॉकडाउन के टाइम सब कुछ गिरा था, एकदम से गिरा था, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मैंने उसी टाइम इन्वेस्ट किया और अच्छा रिटर्न भी मिला। तो इस पर मैंने जब इन्वेस्ट किया तो एक चीज़ तुरंत उस टाइम न्यूज़ में आई थी कि वेदांता अपना स्टॉक डीलिस्ट करने वाला है एट द रेट ऑफ अराउंड 100 रुपीज़ पर शेयर। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, इसी के आसपास था। तो मेरे को देखो, अब यहाँ पे ज्ञान की कमी थी मेरे पास, मेरे को पता नहीं था। तो मेरे को लगा यार इन लोग 100 रुपये में मेरे से स्टॉक ले ही लेंगे, मतलब ले ही लेंगे, मतलब कंपनी तो ले लेगी। तो मेरे को जैसे ही 100 के ऊपर ही गया मैंने वहाँ बेच दिया।
तुरंत। बाद में मेरे को पता चला कि ऐसे में बेचना नहीं चाहिए। यू नो वाई? बिकॉज स्टॉक आपके पास है, आपके पास है, समझ रहे हो? अब कोई भी कंपनी हो, अगर जैसे 1% शेयर मेरे पास है, मेरे को नहीं बेचना तो नहीं बेचना, तुम क्या कर लोगे? सो यहाँ पे आपके पास एक लेवरेजिंग पावर आ जाती है कि मेरे को नहीं बेचना 100 रुपये में, और पैसे दो। तो ये चीज़ मेरे को बेचने के बाद पता चली, तो फिर इसका स्टॉक मैंने फिर से लिया, कुछ दिनों पहले ही लिया जब ये थोड़ा सा गिरा था 107 रुपये पे, 107, और आज का रेट तो इसका बहुत बढ़िया है। तो ये मैंने लिया। ONGC मैंने लिया, ONGC वेरी फेमस कंपनी, इसको मैंने लिया था, ये मैंने रिसेंटली लिया है 22 दिसंबर 2020 को 88 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये मेरे कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, आगे के लिए भी कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक ना मतलब एकदम शॉर्टलिस्ट किया और तुरंत नहीं ले लेते। एकदम ऐसे नहीं कि आज एक कंपनी अच्छी दिखी है तो तुरंत ले लिए, नहीं। यू नीड टू गेट इट एट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल, बेस्ट प्राइस जितना भी हो उसको आपको उसके बेस्ट प्राइस में लेना है। और वो बेस्ट प्राइस के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कहाँ तक गिर सकता है, इसका सपोर्ट जोन क्या है, और फिर उसके हिसाब से आप एक ढूंढते हो कि हाँ इस रेंज में लूँगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज तक मैंने जितने भी स्टॉक लिए हैं ना, मतलब इनिशियली जितने लिए थे, लेने के बाद वो हर स्टॉक गिरा है। मतलब 60 रुपये में लूँ तो 50 आ जाए। इनिशियली ना मैं मारुति सुजुकी में भी इन्वेस्ट करना चाहता था, बट मारुति में इसलिए नहीं कर पाया, उसका एक ही स्टॉक 6-7 हज़ार रुपये का था। तो मेरे को लगा यार इतना पैसा एक ही स्टॉक में तो नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने उसको कैंसिल करके फिर मैंने टाटा और महिंद्रा में लिया। अभी मेरा पोर्टफोलियो और बड़ा है, मतलब दिस इज़ नॉट माई रीसेंट पोर्टफोलियो। जो मैंने आपको अभी स्टॉक्स बताए ना, ये सारे मैंने पिछले साल इन्वेस्ट किए थे, ये अभी के नहीं है। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो और बड़ा हो गया है, और मैं आपको सिर्फ अभी प्राइस बता देता हूँ किस किस में मैंने इन्वेस्ट किया था और उसका अभी कितना प्राइस है। सबसे पहले टाटा मोटर्स, आज इसका प्राइस है 301, 301, रियली गुड रिटर्न्स। उसके बाद वेदांता 243, 107 में लिया था। पावर फिनकॉर्प 108 रुपये, ONGC 103 रुपये, और या महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 778 रुपीज़ का आज इसका रेट है। ये 800 के ऊपर आराम से चला जाता है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। अभी आज थोड़ा गिरा हुआ है, बट दिस इज हाउ इट इज। तो नाउ यू नो किन स्टॉक्स ने मेरे लिए अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को अच्छे रिटर्न्स दिए। बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि आपके सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिटर्न्स देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है इनिशियली। क्यों? बिकॉज इनिशियली आपको उतना नॉलेज नहीं रहता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ना भूल जाते हो। आप सिर्फ ऊपर देखते हो और नीचे की गहराई छोड़ देते हो। तो यही मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस का स्टॉक मैं 900 रुपये से देख रहा था, बट मैंने उसको लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? बिकॉज इनिशियली जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट करते हैं, एंड उस टाइम आपको ऐसा लगता है, मतलब मेरी ये थिंकिंग थी कि अगर कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ तो थोड़ी क्वांटिटी तो मिले, 10-15 स्टॉक ऐसा कुछ, क्योंकि अगर 900 रुपये का स्टॉक लूँगा सिर्फ 2-3 आएंगे। तो मैंने उस टाइम नहीं लिया, बट फिर मार्केट में न्यूज़ आई कि भाई रिलायंस बढ़ने वाला है, इसको ले लो। तो फिर मैंने उसको फाइनली 1200 रुपीज़ में लिया। नेक्स्ट डे वो 1200 रुपीज़ से गिर के 1100 पे आ गया। 1100, 100 रुपये, राइट? बट मेरे को 100 रुपये का लॉस नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ नॉलेज मेरे को 900 रुपये का लॉस हुआ। 900 रुपये का क्यों? क्योंकि 1200 पे जो मैंने लिया था वो तो लिया, मेरे को 1100 पे ऑल लेना था। मैंने उसके टेक्निकल्स पढ़े नहीं, मैंने फंडामेंटल्स देखे नहीं, मैंने ये नहीं समझा कि भाई रिलायंस कितनी अच्छी कंपनी है, ये जो सिर्फ 100 रुपये गिरा है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। बट हम बह गए, एकदम से पैनिक कर गया, मैंने 1100 पे उसको बेच दिया, jabki मेरे को 1100 पे और उठाना था और फिर 2000 पे बेचना था, क्योंकि 1100 के बाद वो 2000 के ऊपर तक गया है। सो यू कैन रियली मिनिमाइज द रिस्क विथ योर नॉलेज। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, आपको बैलेंस शीट और सारी चीज़ें देखते आता है ना, आप मज़े करोगे, लिटरली मज़े करोगे और बहुत पैसे कमाओगे। सो नाउ यू नो मैंने कैसे मतलब अपने पैसे डबल किए, बिकॉज रिटर्न ही इतने अच्छे मिले। अब 60-70 रुपये का स्टॉक 300 जा रहा है, तो रिटर्न तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। सो दिस इज़ हाउ आई डबल्ड माई मनी। बट जस्ट टू टेल यू गाइज, ये जितने भी स्टॉक अभी मैंने आपको बताए जो मैंने पिछले साल लिए थे, राइट नाउ उनको लेना आई विल से नो। मतलब टाटा ले सकते हो, महिंद्रा थोड़ा सा और गिरे तो ले सकते हो, बट नॉट एवरी स्टॉक। एंड द बिगेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड फॉर यू, अगर आप स्टॉक मार्केट में जाने वाले हैं, खुद की रिसर्च करो।
किसी को नहीं पता है कल क्या होगा, खुद की रिसर्च करो, अंदर से एक अश्योरिटी लाओ कि हाँ इसको लेना है और उसको लो। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे स्टॉक मार्केट के गुरुज हैं, और ट्रेडिंग तो अलग चीज़ होगी, मैं ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो ट्रेडिंग अलग चीज़ होगी, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उन चीज़ों से स्टार्ट करो जिनके बारे में आपको पता है, जिन स्टॉक्स के बारे में आपको पता है, जिन कंपनीज़ के बारे में आपको पता है। जैसे अपन सब बाइक्स और कार्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उन कंपनीज़ का आपको पता होगा कि भाई हाँ इनका फ्यूचर कैसा लग रहा है, आगे जाके इनकी सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और बैलेंस शीट ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है ऊपर ऊपर कंपनी अच्छी दिखती है, अंदर से खोखली होती है। तो यही सब चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जस्ट टेक इट लाइक अ बिजनेस। आप एक धंधे में अपना पैसा लगाने वाले हो, वही है कि धंधे में एक शेयर आप लेने वाले हो। जैसे 100% है तो 10% का मालिक मैं, 20% का मालिक मैं, 0.1% का मालिक मैं। इट्स द सेम थिंग। ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इन्वेस्ट करो, पैसे बनाओ। एंड द बिगेस्ट एडवाइस, खुद से डिसीजन लो, किसी के कहने पे मत लेना। क्योंकि भाई देखो, अगर सबको इतना ही पता होता तो आज अंबानी एक नहीं होता, 10-15 अंबानी होते, 10-15 राकेश झुनझुनवाला होते। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। टेक योर ओन डिसीजन। एंड ऑल्सो टंकी का बैकग्राउंड इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि टंकी के अंदर पानी है, एंड पानी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो ये छत है यार, छत में अच्छी लाइट आइट है, तो मेरे को ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाना पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ आराम से एक बार में। एंड देखो, एक सबसे बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। ये मेरा पोर्टफोलियो था, इससे बस इतना सीखना कि इन्वेस्ट करना है, इसी में इन्वेस्ट करना है, ये मत सीखना, ये बिल्कुल भी मत सीखना। अपने डिसीजन लेना, और किसी भी फील्ड में, लाइफ एडवाइस फॉर यू ऑल, किसी भी फील्ड में सिर्फ पैसों के लिए मत घुसना। अगर उस फील्ड में आपको मज़ा आए, उस चीज़ को करने में मज़ा आए, उस फील्ड में आपको मज़ा आए, एक अंदर से रुचि आती है ना, वो अगर आए तो ही घुसना। पैसे आजकल हर जगह हैं, कहाँ नहीं है। फ्रीलांसिंग में है, फोटोग्राफी में है, वीडियोग्राफी में है, सिनेमाटोग्राफी में है, होटल खोलने में है, बिल्डिंग बनाने में है, हर जगह पैसे हैं और बहुत पैसे हैं। बट ऐसी चीज़ चुनना जिसको करने में आपको मज़ा आए, तब आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितना डीपली, जैसे देखो मेरे को स्टॉक में हमेशा से आता था मज़ा, देखने में भी करने में भी, तो मैं एक वो अपने अंदर से लाता था कि हाँ भाई क्या क्या हो सकता है। आपका दिमाग फिर वैसा चलता है कि ये एंगल भी तो हो सकता है, या फिर अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है। वो नॉर्मली नहीं आएगा, हर किसी को नहीं आएगा, वो सिर्फ उनको आएगा जो मन लगा के वहाँ बैठे। सो सबसे सिंपल एडवाइस है, मज़े आए, इंटरेस्टेड हो और स्टडी करने के लिए टाइम दे सकते हो तो आओ। कैलकुलेटेड रिस्क है, रिस्क तो सब में रहता है, कैलकुलेटेड है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना। इनिशियली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो रेप्यूटेबल हैं, अच्छी हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। देखो ट्रेडिंग का मेरे को नहीं पता, ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। ट्रेन आ गई। सो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट स्टॉक मार्केट चैनल, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बी पेशेंट, आराम से स्टॉक लो और फिर चलने दो। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, सही टाइम में एग्जिट भी लो। मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो मेरे को नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरे को इतने अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, बट मिल गए। बट मेरे को उससे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगले 4-5 साल में इनको नहीं बेचने वाला मैं 4-5 साल तक मैं उनको यहीं होल्ड करूंगा। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। वो तो जल्दी इतने अच्छे रिटर्न मिल गए वो अलग बात है, बट मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट गिरता है उठता है, क्योंकि मैंने तो भाई 5 साल के लिए छोड़ दिया ना, मेरी टेंशन ही ख़त्म है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छी एडवाइस मिली होगी इस वीडियो से। इसके बारे में और बातें आगे करते रहेंगे, बिकॉज ये कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं कि मैं एक वीडियो में कवर कर लूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, और मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा मैं किस में कर रहा हूँ इन्वेस्ट और किस में मेरे को कितना रिटर्न मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट डाउन लो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट माय स्टॉक्स, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।